राज्य के तमाम जिलों में गर्मी के बीच बिजली कटौती जारी है। 24 घंटे में महज सिर्फ 7-8 घंटे छिटपुट तरीके से उपभोक्ताओं को बिजली मिल रही है। वहीं माननीय एसी की नींद ले रहे हैं, लेकिन आम जनता पसीने से तरबतर होकर सोने को मजबूर है। वहीं बिजली संकट के बीच सियासी पारा भी गर्म नजर आ रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिजली खरीद कर उसका उपयोगिता भी नहीं होती है तो वो भी वेस्टेज ऑफ मनी, पेमेंट जल्दी काटता है। केंद्र सरकार द्वारा क्रिएट किया गया मुख्यमंत्री जी को इस बिजली संकट के लिए इस्तीफा देना चाहिए। एक और जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है, वहीं दूसरी ओर अनियमित बिजली आपूर्ति से छात्र छात्राओं की मानसिक परेशानियां बढ़ी है। परीक्षा के समय छात्रों पर पहले से ही तनाव बना रहता है, वहीं बिजली के चले जाने से इनकी मानसिक समस्या बढ़ती ही जा रही है। इस मामले को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री या यूं कहे कि ऊर्जा मंत्री गोलमोल जवाब देते नजर आ रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बिजली बिल का हवाला देते नजर आ रहे हैं। बिजली खरीद कर उसका उपयोगिता भी नहीं होती है तो वो भी वेस्टेज ऑफ मनी है। तो इस सब चीज़ों को बैलेंस बनाने के लिए और इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और अभी वर्तमान डिमांड के तहत रात में अचानक डिमांड बढ़ जाता है, दिन में डिमांड घट जाती है, पता चला कि किसी समय में अचानक डिमांड बढ़ जाती है। ये बहुत थोड़ा फ्लक्चुएटेड स्थिति है आज के गर्मी के वक्त में। और इस विषय पर विभाग ने चारों तरफ बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए काम प्रारंभ कर दिया। पेमेंट जल्दी काटता है। डीवीसी देखिए, ये राज्य सरकार को भारत सरकार तंग करने की नियत से कर रहा है। सिर्फ झारखंड थोड़ी बकाया है और अनेक प्रदेश में बकाया है, उनको क्यों नहीं किया जा रहा? बार बार लोग तंग करता है। झामुमो के प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय कार्यालय की बत्ती गुल हो जाती है, जिसके बाद ना तो पंखा चलता है और ना ही एसी, जिसके कारण पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य पसीने से लथपथ हो जाते हैं। लेकिन केंद्र सरकार पर राजनीतिक वार करना नहीं छोड़ते, बल्कि झारखंड में अनियमित बिजली आपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार को कोसते नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस बिजली में सुधार को लेकर राज्य सरकार से याचना करते नजर आ रही है। देश का जो विद्युत मंत्री है, उसके जो गलत बयानी है आर.के. सिंह जी का, पूरे देश में आज बिजली का संकट है, हाहाकार मचा हुआ उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, बिहार में, राजस्थान में, पूरे देश में। और विडंबना ये है कि सभी जगह जो तापघर है वहां से मेरा कोयला जाता है, लेकिन जो सेंट्रल पूल का इलेक्ट्रिसिटी है जो हमको कंपेंसेट करना चाहिए, वो पिछले 6 महीने से नहीं हो रहा है। लेकिन डीवीसी का पैसा, बकाया पैसा आरबीआई काटती है। ये जो प्रॉब्लम है, बिजली का संकट है, ये केंद्र सरकार द्वारा क्रिएट किया गया है। 20 वर्षों में ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्या होना चाहिए था जिसकी वजह से आज ये बिजली संकट उत्पन्न हो रही है तो पूरे देश में। लेकिन चूंकि हम अपने राज्य में रहते हैं तो राज्य के लोगों की परवाह करते हुए, राज्य के लोगों के संकट को समझते हुए, या यूँ कहें कि अपने परिवार के संकट को समझते हुए हम इस मामले पर संजीदा हैं। और जहाँ तक लोड शेडिंग की बात है तो जितनी लोड मिलेगी उतना ही हम दे पाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ऐसी व्यवस्था है 20-22 वर्षों में नहीं बन पाई है। राज्य की बढ़ती गर्मी के साथ राजनीतिक सरगर्मी भी तेज होती नजर आ रही है। इसी बीच भाजपा ने बिजली संकट को लेकर पूर्ण रूप से राज्य सरकार को दोषी ठहराया है। साथ ही राज्य के ऊर्जा मंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की है। बिजली संकट पूरे प्रदेश में है। 10वीं और 12वीं के बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, वो ना ठीक से पढ़ पा रहे हैं, ना ठीक से सो पा रहे हैं। और पूरे प्रदेश की जनता हकलान इस प्रचंड गर्मी में पूरे तरीके से राज्य सरकार का दोष है। और वो कहते हैं कि ऊर्जा मंत्री को, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। भाई, हम तो इसे राज्य सरकार का दोष मानते हैं और राज्य सरकार की ऊर्जा मंत्री यानी माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बिजली संकट के लिए इस्तीफा देना चाहिए। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि बिजली व्यवस्था में सुधार होती है या फिर राज्य के नागरिकों को गर्मी के मौसम में नेताओं और मंत्रियों के आश्वासन के सहारे ही जीना होगा। रांची से लाइव 7 के लिए सहयोगी ओम प्रकाश के साथ राहुल पांडे और प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।